हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल गणित के अंतर्गत एक नए चैप्टर को, और उस चैप्टर का नाम है एरिया, क्षेत्रफल। और इस क्षेत्रफल के अंतर्गत जो हमारे पहले जो क्वेश्चन है वो है आयत पर आधारित क्वेश्चन। और आयत पर आधारित क्वेश्चन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि आयत होता क्या है। तो आयत एक ऐसी आकृति होती है जिसमें क्या होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, तो आपस में बराबर होती है। तो ये आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये भुजा बराबर है आमने सामने की, तो जितनी ये भुजा होगी उतनी ही ये भुजा होगी। इसमें क्या होती है, तो एक तो लंबाई होती है और एक क्या होती है, तो एक लंबाई होती है और एक होती है इसमें चौड़ाई होती है। अगर चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर ही होगी, और लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी लंबाई 10 सेंटीमीटर ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, तो ऐसी आकृति आयत कहलाती है। और आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो इस आकृति के अंतर्गत हमें एक तो क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इस आकृति के अंदर घिरा हुआ क्षेत्र, अर्थात इसके अंदर कितना क्षेत्र इस आकृति ने घेर रखा है, वो सारा क्षेत्र क्या कहलाता है, तो सारा क्षेत्र इसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल कौन सा हुआ, तो यहाँ से ये सारा भूभाग क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाला वो क्षेत्रफल हो जाएगा। और इस क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं, तो इस क्षेत्रफल को निकालने का एक तरीका होता है कि इसकी जो असमान भुजाएं होती है, उन दो असमान भुजाओं को अगर हम आपस में गुणा कर दे तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे एक तो ये लंबाई हुई और एक असमान भुजा क्या हुई, ये लंबाई एक जैसी है, तो इन दोनों का नहीं करना है हमें गुणा, असमान, अर्थात एक इन दोनों में से एक भुजा ले लो और इन दोनों में से एक भुजा ले लो। तो हमने यहाँ से इस भुजा को ले लिया और यहाँ से इस भुजा को ले लिया, तो ये क्या हुई, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लंबाई कहते हैं। लंबाई हमेशा आयत में क्या होती है, ज़्यादा होती है, और चौड़ाई हमेशा आयत में क्या होती है, तो कम होती है। तो यहाँ से हमने किसको ले लिया, लंबाई को ले लिया, और यहाँ से किसको ले लिया, तो यहाँ से हमने चौड़ाई को ले लिया। तो लंबाई और चौड़ाई को अगर हम आपस में गुणा कर दें तो क्या निकल जाता है, तो वो क्षेत्रफल निकल जाता है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अर्थात अगर इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का आपस में गुणा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो होती है आयत के अंतर्गत वो होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप किसे कहते हैं, तो आयत का परिमाप उसे कहते हैं कि जब अगर हम यहाँ से किसी भी एक निश्चित स्थान से चलना शुरू करें आयत में, तो इस तरीके से यहाँ से हम चलेंगे आगे, फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ से अगर हम चलते हैं आगे तो यहाँ पहुँचेंगे, और फिर यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाएंगे, और फिर यहाँ से चलकर उसी स्थान पे पहुँच जाएंगे। अर्थात हमने यहाँ से चलते हुए एक चक्कर पूरा कर लिया। अर्थात इस आकृति के जो बाहरी जो भुजाएं हैं, उन भुजाओं के आसपास की जो भी दूरी है, उस दूरी को क्या कहते हैं, हम आयत का परिमाप कहते हैं। तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो इस लंबाई को, इस चौड़ाई को, फिर लंबाई को और फिर चौड़ाई को अगर हम जोड़ दें तो क्या निकल जाता है, तो परिमाप निकल जाता है। कैसे, कि जैसे पहले तो यहाँ पर हमने लंबाई ली, फिर यहाँ से हमने चौड़ाई को जोड़ा, फिर यहाँ से हमने लंबाई को जोड़ा, और फिर यहाँ से हमने चौड़ाई को जोड़ा। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पर भी लंबाई है और यहाँ पर भी लंबाई है, अर्थात दो लंबाई को जोड़ा, और यहाँ पर भी चौड़ाई है और यहाँ पर भी चौड़ाई, अर्थात दो चौड़ाई को हमने यहाँ से जोड़ा। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में जो है वो दो कॉमन है, तो दो को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, लंबाई धन चौड़ाई। तो ये आ जाएगा हमारे आयत का परिमाप। तो आयत के परिमाप का क्या फार्मूला होगा, तो आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई किसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। अगर लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा कर दे तो उस आकृति का क्या निकल जाएगा, तो परिमाप निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, तो इस प्रकार से यहाँ से हम आयत का परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो मेन हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आगे सवालों में, और एक आयत का हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम यहाँ से आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे आगे के सवालों में। अब हम बुक के अंतर्गत जो भी सवाल है उन सवालों को देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है कि आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है।
इसकी परिमिति कितनी होगी। तो सबसे लास्ट में हमसे ये पूछा है कि इसकी परिमिति कितनी होगी। तो परिमिति का जो मतलब होता है वो होता है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ लिख लेते, देखो आयत का परिमाप, या इसे हम परिमिति भी कह सकते हैं। तो आयत का जो परिमाप है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई धन क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से तो लंबाई निकालना है और एक चौड़ाई निकालना है। और प्रश्न में क्या दिया है, तो लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात दिया है हमें, तो उसने क्या दिया है कि लंबाई का और चौड़ाई का हमें रेशियो दिया है, अनुपात दिया है। कितना दिया है, तो यहाँ पे दिया है 9 और अनुपात में कितना दिया है 7। लेकिन ये किस में है, तो ये है हमारा अनुपात में। हमें किस में चाहिए, तो हमें ये संख्या में चाहिए। तो संख्या में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो संख्या में बदलने के लिए हमें इन दोनों में x का गुणा करना पड़ेगा। अब x का गुणा क्यों करते हैं, तो x का गुणा इसलिए करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर ये 90 होती लंबाई और चौड़ाई कितनी होती, चौड़ाई अगर 70 होती, तो इसको अगर हम काटे तो ये दोनों किससे कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 9 अनुपात कितना आ गया यहाँ पे, तो 9 अनुपात 7 आ गया। लेकिन यहाँ पर एक संख्या थी जो दोनों में क्या थी, तो दोनों में इक्वल थी, अर्थात दोनों में समान थी यहाँ पर। और वो समान संख्या क्या थी, तो देखो यहाँ पे 90 लाने के लिए 9 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का, और 70 लाने के लिए भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का। अर्थात यहाँ अनुपात के अलावा एक 10 एक समान संख्या थी जो दोनों में गुणा होता, अर्थात दोनों अनुपात में गुणा होता इसका। तो यहाँ पर हमें ये 10 नहीं पता है, अर्थात इस 10 की जगह हम क्या मान लेंगे, वो क्या था, तो वो x था। तो यहाँ पर भी क्या था, तो यहाँ पे 9 अनुपात का है, लेकिन वो संख्या क्या थी, तो वो हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x समान संख्या थी जिसका 9 में गुणा करना है। और यहाँ पर 7 अनुपात में है, तो यहाँ पर भी वो संख्या क्या रही होगी, तो x रही होगी। तो कितना हो जाएगा, 7x। अब संख्या यहाँ पे 9x है और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पे 7x है। दिया क्या है प्रश्न में, तो एक आयत का क्षेत्रफल दिया है। तो सबसे पहले हम आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। और प्रश्न में लंबाई कितनी दी है, तो प्रश्न में लंबाई संख्या में कितनी दी है, तो 9x दी है। और चौड़ाई कितनी दी है, तो चौड़ाई संख्या में दी है 7x। बराबर क्या है, बराबर है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है, कितना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल है यहाँ पर 252। तो यहाँ हम रख देते हैं 252। अब हम क्या करेंगे, तो x से x का गुणा कर लेंगे। तो 9 का और 7 का गुणा करेंगे तो 9 गुणित 7 हो जाएगा, और x और x का गुणा करेंगे तो x गुणित x हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है 252 है। अब क्या करेंगे, तो हम x को वहीं रहने देंगे, अर्थात x और x का गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 252 आ जाएगा। और ये 9 और 2 गुणा में, तो ये कहाँ आ जाएगा, इसके बराबर से इधर आएंगे तो बटे में आ जाएंगे। तो 9 गुणित कितना हो जाएगा, तो 9 गुणित 7 हो जाएगा। अब 9 से इसको काट लेंगे, 9 18, 9 3 27 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 9 7 9 9 8 72 कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। फिर 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। अब हमें किसका मान चाहिए, तो हमें यहाँ पर संख्या चाहिए। तो पहली संख्या क्या थी, तो पहली लंबाई की 9 था और x का मान हमें नहीं पता, अर्थात यहाँ हमें x का मान निकालना पड़ेगा। तो x को यहीं रहने दो और इस वर्ग को इस 4 के ऊपर लगा देते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 किसका वर्ग होता है, तो 4 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ हमने x का मान निकाल लिया। इस x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पर 2 है, तो 9 दूनी 18। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई जो है वो 18 हो जाएगी। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7, और x का मान 2 निकाला तो 7 दूना कितना हो जाएगा, तो 7 दूना हो जाएगा हमारा 14। तो ये 14 क्या आ जाएगी, 14 जो है ये चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने लंबाई भी निकाल ली और यहाँ से हमने चौड़ाई भी निकाल ली। तो लंबाई कितनी 18 और चौड़ाई कितनी है, तो 14 है। अब हमें क्या ज्ञात करना था, परिमिति अर्थात परिमाप। तो बस परिमाप में मान रख दो, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लंबाई कितनी निकाली हमने यहाँ से, तो लंबाई हमने यहाँ से 18 निकाली, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। और चौड़ाई कितनी निकाली हमने यहाँ से, तो चौड़ाई हमने यहाँ से 14 निकाली, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और पहले ब्रैकेट हल होता है, तो ब्रैकेट में 18 और 14 कितना हो जाएगा, तो 14 और 14 28, 28 और 4 28 और 4 कितना हो जाएगा, तो 28 और 4 हो जाएगा 32। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 32 दूना 64। और ये अगर मीटर में है तो मीटर में, और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उस आयत का जो परिमाप है वो कितना होगा, तो उस आयत का जो परिमाप है वो 64 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी। इसका मतलब यहाँ पर हमसे परिमाप पूछा है। तो फिर से हम फार्मूला लगा लेते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप हमसे पूछा है। तो आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है? तो आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई धन ब्रैकेट के अंदर चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप अगर हमें ज्ञात करना है तो पहले हमें एक लंबाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी और चौड़ाई भी यहाँ से हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। प्रश्न में क्या कहा है? तो उस आयत का परिमाप कितनी होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 हो। तो उसने ये कहा इस प्रकार से कोई आयत है, इस तरीके से कोई आयत है, और इस आयत में एक भुजा क्या है? 10 है। तो कोई भी एक भुजा हम 10 मान लेते हैं तथा इसका विकर्ण कितना है? 26 है। तो इसका विकर्ण कितना ले लिया हमने? 26 ले लिया। ये हो जाएगा इसका विकर्ण, और ये विकर्ण कितना है इसका? 26 है। अब हमें क्या करना है? तो एक भुजा हमने ये मान ली, एक भुजा हमने विकर्ण यहाँ पर मान लिया 26 है। तो एक भुजा क्या होगी? तो एक भुजा हमें नहीं पता था, हम क्या मान लेते वो भुजा, तो वो भुजा x होगी। अब देखो अगर यहाँ ध्यान से हम देखते हैं तो ये एक भुजा ये वाली, एक भुजा ये वाली और एक भुजा ये वाली, ये 3 भुजाएं, और ये तीनों भुजाएं किस रूप में है? तो ये तीनों भुजाएं इस तरीके से इस रूप में। तो ये बड़ी तिरछी वाली अर्थात विकर्ण कितना? 26 है। ये आधार अर्थात ये लंबाई कितना यहाँ पर? x है, और ये 10 हमने इसको माना, तो चौड़ाई कितनी यहाँ पर? 10 है। तो ये हो गया हमारा लंब हो गया, ये विकर्ण हो गया अर्थात कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया अर्थात यहाँ तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में आधार अगर हमें ज्ञात करना था, हम क्या करते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? तो यहाँ से हम लंबाई को भी निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ हम निकाल लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहाँ पर? तो कर्ण यहाँ पर 26 है। 26 का वर्ग बराबर लंब कितना है? तो लंब अर्थात यहाँ पर ये वाला 10 का वर्ग प्लस आधार, आधार अर्थात यहाँ पर ये लंबाई वाला। तो लंबाई हमें यहाँ से नहीं पता है। 26 का वर्ग कितना होता है? तो 26 का वर्ग होता है 676। 10 का वर्ग कितना होता है? 10 का वर्ग 100 होता है, प्लस यहाँ पर x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने देते हैं। 676 को 676 की जगह ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और वहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। तो 676 में से 100 जाएगा तो कितना आएगा? 576 आएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, और ये वर्ग इसके ऊपर लग जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 576। तो 576 किसका वर्ग होता है? तो ये होता है 24 का वर्ग होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिया कि x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर 24 आ गया, अर्थात ये रहा हमारा x का मान। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 24 आ जाएगा। तो ये 24 क्या हो गई इसकी? तो 24 यहाँ से इसकी लंबाई हो गई। 10 क्या हो गया यहाँ से? तो 10 इसकी चौड़ाई हो गई। और अगर विकर्ण कितना है? तो विकर्ण यहाँ पर 26 है। अब पूछा क्या था उसने? तो वर्ग का परिमाप पूछा था, तो सॉरी आयत का परिमाप पूछा था। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई कितनी निकाली हमने यहाँ से? तो लंबाई हमने यहाँ से 24 निकाल ली। और चौड़ाई कितनी है यहाँ पर? तो चौड़ाई यहाँ पर 10 है। तो ये चौड़ाई को हमने 10 ले लिया। तो ये 2 24 और 10 कितना हो जाएगा? तो 24 और 10 यहाँ से 34 हो जाएगा। पहले ब्रैकेट को क्या कर लेंगे हम? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रैकेट को हल कर लेंगे, और 34 का 2 में गुणा कर देंगे। तो 34 दूना कितना होगा? तो 34 दूना 68 हो जाएगा। तो यहाँ से 68, और ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। इसका मतलब फिर से हमें क्या दिया है यहाँ पर? तो फिर से हमें अनुपात दिया है, और अनुपात किसका दिया है? तो वो लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, और कितना दिया है? तो 8:5। मतलब लंबाई जो है वो 8 में है अनुपात में, और चौड़ाई कितनी है? तो वो 5 अनुपात में। तो संख्या में कितनी रही होगी? तो संख्या में ये रही होगी 8x, और ये रही होगी 5x। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, या हमें ये दिया है स्पष्ट उसने कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से 60 मीटर कम है, तो यहाँ हमारा अनुपात में कितना कम है? तो चौड़ाई जो है ये लंबाई से कितनी कम है यहाँ पर? तो 8 से ये 5x से कितना कम है? तो 5 से 6 7 8 अर्थात 3x कम है। तो यहाँ से कितना कम है? तो यहाँ से ये 3x कम है, और वास्तविक मान कितना कम है संख्या में? तो वास्तविक मान संख्या में 60 कम है।
तो कम के बराबर किसको रख दिया हमने, कम को रख दिया। तो चूंकि 3x बराबर कितना है, तो 3x बराबर 60 है, इसलिए पूछा क्या था हमसे, तो पूछा यहाँ पर लंबाई कितनी होगी, तो 8x और चौड़ाई कितनी है, तो 5x है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इस x का मान निकाल लेते हैं। जब 3x बराबर 60 कम है या फिर 60 है तो x बराबर कितना रहा होगा, तो चूंकि 3x बराबर 60 है इसलिए x बराबर कितना होगा, तो x बराबर कितना होगा, तो 60 की जगह तो 60 रह जाएगा, और चूंकि में नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है अर्थात यहाँ आ जाएगा x, और ऊपर वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, तो ऊपर वाली संख्या नीचे चली जाएगी अर्थात यहाँ पर आ जाएगा 3x, और x से हम x को काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 0, तो कितना आ जाएगा x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। तो x बराबर कितना निकाल लिया हमने, तो x बराबर हमने 20 निकाल लिया। तो यहाँ लंबाई कितनी थी, तो लंबाई यहाँ पर थी 8x, तो कितनी हो जाएगी ये 8 गुणित x का मान कितना आया 20, तो ये हो जाएगी हमारा 8 दूनी 16 अर्थात 160 मीटर, ये आ जाएगी हमारी लंबाई। अब हमें चौड़ाई भी चाहिए, तो चौड़ाई कितनी मानी थी हमने यहाँ पर, तो चौड़ाई यहाँ पर हमारी 5x थी, तो यहाँ पर 5 गुणित x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पर 20 है, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो चौड़ाई आ जाएगी 5 दूनी 10 अर्थात 100 मीटर आ जाएगी। तो ये लंबाई 160 है और चौड़ाई कितनी है, तो 100 मीटर है। तो प्लाट की परिमिति कितनी होगी, परिमिति का मतलब होता है कि प्लाट का परिमाप कितना होगा। तो प्लाट मतलब आयताकार प्लाट है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। तो 2 की जगह 2 रह जाएगा। लंबाई कितनी निकाली हमने, तो लंबाई यहाँ पर हमारी 160 है और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमारी यहाँ पर 100 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, फिर 2 को हल करेंगे। 160 और 2 कितना हो जाएगा, तो 260 हो जाएगा, और 160 और 200 कितना हो जाएगा, तो 260 हो जाएगा, और 260 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 0, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 520 मीटर आ जाएगा। तो कितना परिमाप आ गया, तो परिमाप आ जाएगा उसका 520 मीटर आ जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, निर्धारित तो कर सकते हैं हम, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो हम जानते हैं कि चौड़ाई से लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो सब बड़ी क्या होती है, लंबाई होती है। तो लंबाई और फिर छोटी क्या होती है, तो छोटी होती है चौड़ाई, चौड़ाई, और इन दोनों का जो अधिक है या कम है मतलब अंतर है, तो अंतर कितना दिया है, तो अंतर दिया है हमें 48। एक तो ये हमें यहाँ से पहली कंडीशन दी है, तथा इसका परिमाप कितना है, तो परिमाप 800 मीटर है। किसका, आयत का। तो आयत का परिमाप का फार्मूला लगा लेते हैं हम यहाँ पे। तो आयत का परिमाप, और आयत का जो परिमाप है वो कितना दिया है, तो वो दिया है हमें 800 मीटर। तो आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, बराबर कितना है, तो बराबर में है हमारा 800 है। तो यहाँ से ये 2 गुणा में, तो 2 किधर चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लंबाई धन चौड़ाई बच जाएगा, 800 की जगह 800 रह जाएगा, और ये 2 गुणा में, तो 2 आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0 0। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना आ गया, तो वो आ जाएगा हमारा 400, और ये मीटर है, तो ये भी क्या आ जाएगा मीटर, और ये भी क्या था 48 में, तो 48 भी हमारा मीटर था। तो हमें क्या पता चला यहाँ से, तो हमें पता चला कि लंबाई और चौड़ाई को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 400 आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना है, तो वो है 400, और लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो है हमारा 48 मीटर, ये यहाँ पर, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना आती है पहली नंबर पे, और लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आती है दूसरे नंबर पे। तो लंबाई और चौड़ाई के योग को लंबाई और चौड़ाई के अंतर से घटा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ऑलरेडी 2 विपरीत चिन्ह है, तो हमें यहाँ पे चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम चौड़ाई में से चौड़ाई को घटा देते तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लंबाई और लंबाई को जोड़ लेते तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो लंबाई और लंबाई को जोड़ेंगे तो 2 लंबाई आ जाएगी, बराबर में 48, और 400 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 448 आ जाएगा।
तो लंबाई कितनी आ जाएगी, तो लंबाई बराबर आ जाएगा 448 और ये 2 गुणा में तो 2 बटे में चला जाएगा। 2 दून 4, 2 दून 4, 2 चौक 8, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से लंबाई आ जाएगी हमारा 224 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या निकाल ली थी, यहाँ से हमने लंबाई को निकाल लिया, बस इसमें मान रख दो तो चौड़ाई भी निकल जाएगी। तो चौड़ाई कितनी आएगी, तो यहाँ पर हमें पता है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर था, लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर वो कितना है, तो वो 48 है। तो यहाँ पर हमें लंबाई पता है, तो लंबाई की जगह मान रख दो 224 माइनस चौड़ाई बराबर कितना है, 48 है। तो ये चौड़ाई जो है ये हमें ज्ञात करना, और चौड़ाई माइनस में तो उधर पहुँचा देते हैं, किसका हो जाएगा, तो बराबर से उधर जाके चौड़ाई प्लस का हो जाएगा। 224 को 224 की जगह और 48 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। 14 में से 8 को घटा देंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पर 11 में से 4 को घटा देंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा हमारा 176 आ जाएगी। तो यहाँ से चौड़ाई भी हमें पता चल गया और यहाँ से हमें लंबाई भी पता चल गया। अब पूछा क्या था, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो खेत का क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल पूछा उसने। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी निकाली हमने, तो लंबाई यहाँ से 224 निकाली, और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई है हमारे यहाँ से 176। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इकाई के स्थान पे यहाँ पर कितना 4 है, और यहाँ पर इकाई के स्थान पे कितना है 6 है। तो 6 चौक कितना होगा 24 का 4 हासिल कितना बचेगा 2। तो इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए, तो इकाई के स्थान पे 4 अंक आना चाहिए। तो 4 कहाँ पर है हमारा, कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए में है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें 0 है, इसमें 6 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप 224 और 176 का अगर गुणा करते हो तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 39 424। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से कोई ना कोई आयत होगा, इस तरीके से, और ये आयताकार क्या है, ये क्षेत्र है। मतलब कोई व्यक्ति अगर यहाँ से चलता है तो यहाँ पर पहुँचेगा, फिर यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से चलकर यहाँ पहुँचेगा, तो वो कितनी दूरी तय करेगा, तो वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये आसपास का जो क्षेत्र है, इस दूरी को हम कहते हैं एक चक्कर, और एक चक्कर अर्थात इस आयत का परिमाप। आसपास की बाउंड्री की दूरी को क्या कहते हैं, हम आयत का परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि आयत का परिमाप बराबर कितना है, तो आयत का जो परिमाप है वो है 6 किलोमीटर। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना निकाल दिया हमने, तो यहाँ पर हमारा है बराबर में 6 है। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ जाएगा, तो लंबाई धन चौड़ाई का जो योग है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6, और ये 2 गुणा में, तो 2 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो लंबाई धन चौड़ाई कितना आ गया, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर आ जाएगा हमारा 3 आ गया। एक तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया। अब प्रश्नों का आगे बढ़ते हैं। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो, इसका क्षेत्रफल अर्थात ये लंबाई और ये चौड़ाई, इन दोनों का अगर हम गुणा करते तो क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो उसने कहा कि लंबाई का और चौड़ाई का अगर हम गुणा कर देते तो क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल है ये कितना दिया है, तो ये क्षेत्रफल दिया है 2 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ हम रख देते 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और लंबाई को लंबाई की जगह रखते हैं और चौड़ाई को चौड़ाई की जगह रखते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई का अगर हम गुणा करते तो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 कंडीशन बनी है, लंबाई और चौड़ाई का अगर योग करें तो 3 आएगा, और लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ हम लंबाई को क्या मान लेते हैं, लंबाई को हम यहाँ पर a मानते हैं, और चौड़ाई को यहाँ पर क्या मानेंगे हम, तो चौड़ाई को यहाँ पर b मान लेंगे। तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा सवाल। तो a प्लस बी बराबर कितना निकाला हमने, तो a प्लस बी बराबर 3 निकाला, और a इंटू बी बराबर कितना निकाला, तो a इंटू बी बराबर हमने निकाला यहाँ पर, तो वो निकाल लिया हमने यहाँ पर 2 निकाल लिया। अब आगे देखो, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है,
a माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। a को हमने लंबाई माना है और b को चौड़ाई माना है, तो a और b का अर्थात लंबाई और चौड़ाई का हमें अंतर पूछा है। तो अंतर वाला, योग वाला और इनटू वाला, ये कंडीशन किस फार्मूले की बनती है? तो ये कंडीशन दो फार्मूले में होता है। एक तो होता है यहाँ पर अगर हमें प्लस का मान दिया है तो प्लस वाला फार्मूला कौन सा होता है? तो a प्लस बी बराबर क्या होता है? तो a प्लस बी बराबर होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो ये फार्मूला होता है। और माइनस वाला कौन सा होता है? तो माइनस वाला a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला होता है। तो पहले यहाँ पर मान रख दे। देखो a प्लस बी बराबर कितना दिया है? 3 दिया है, तो यहाँ हम 3 रख देते हैं। a का स्क्वायर का मान हमें नहीं पता, b के स्क्वायर का मान भी हमें नहीं पता, प्लस 2 का मान हमें यहाँ से 2 का मान यहाँ से हमने 2 रख लिया और सूत्र से, और a और b का मान यहाँ पर दिया है। a और b की जगह कितना रख सकते हैं? हम 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 का वर्ग 9, और यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर को यहीं रहने देते, अर्थात उधर ही रहने देते। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, और 9 को 9 की जगह, और ये 4 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो अगर आप 9 में से 4 को अगर हम घटा देते तो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना रख सकते हैं? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम 5 रख सकते हैं। अब पूछा क्या है प्रश्न में? तो पूछा हमें a माइनस बी है, तो a माइनस बी वाला हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या पूछा है? a माइनस बी, तो इसको ऐसा ही रखेंगे जो पूछा है उसको। a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान अभी निकाला हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? तो ये होता है 5 माइनस 2, और ab का मान हमें यहाँ से पता था, तो ab का मान कितना था? तो ab का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2। तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो a माइनस बी बराबर 5 में से 4 गया तो 1, और ये वर्ग इसके ऊपर लग जाएगा। तो a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? a माइनस बी बराबर 1 किसका वर्ग होता है? 1 का ही वर्ग होता है। तो 1 ये क्या था हमारा? तो ये हमारी सारी संख्या किस में थी? किलोमीटर में थी। तो 1 क्या आ जाएगा? किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या था कि लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 1 किलोमीटर। a को हमने क्या माना था? लंबाई, और b को क्या माना था? चौड़ाई। तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी और ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि यदि किसी आयत की लंबाई, तो एक तो हमें दी है लंबाई, कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, तो परिमिति मतलब यहाँ पर ये परिमिति का अनुपात, तो कितना दिया है? तो लंबाई का अनुपात है 5 और परिमिति का अनुपात कितना है? तो 16। तो यहाँ पर 16 है। अब आगे क्या कहा? तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि परिमिति मतलब क्या होता है। तो परिमिति मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परिमाप। और परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। ये होता है परिमाप का सूत्र। परिमाप मतलब परिमिति। तो परिमिति कितनी दी है? तो परिमिति यहाँ से 16 दी है, और लंबाई अनुपात में कितना दिया है? तो लंबाई अनुपात में हमें यहाँ पर 5 दिया है। तो 2 की जगह 2 आ जाएगा, और लंबाई की जगह कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब देखो इस प्रकार से कोई आयत है, और इस आयत में लंबाई कितनी? ये 5 है। ये भी कितनी होगी? 5 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं आयत में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये क्या होगी? इसकी चौड़ाई जो हमें नहीं पता, चौड़ाई हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया? चौड़ाई को x मान लिया। तो यहाँ पर चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी हमारी x हो जाएगी। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 16 को 16 की जगह रहने देते हैं, और ये 2 गुणा में, तो 2 कहाँ आ जाएगा? इसके बटे में आ जाएगा। तो ये 16 को 16 की जगह रखे, 2 गुणा में 2 बटे में आ गया, और वहाँ पे रह जाएगा 5 प्लस x रह जाएगा। तो 2 8 कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 8 बराबर कितना आ जाएगा? 5 प्लस x आ जाएगा। तो 8 को 8 की जगह, 5 को इधर ला के माइनस का कर देंगे, और x को x की जगह रखेंगे। तो 8 में से 5 गया, कितने बचेगा? 3 बचेगा। तो x बराबर कितना निकाल लिया हमने? तो x बराबर हमने यहाँ से 3 निकाल लिया। तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया।
और यहाँ हमने x किसको माना था, तो यहाँ हमने x चौड़ाई को माना था। तो इसका मतलब हमने क्या निकाल दी यहाँ से, अनुपात में चौड़ाई, तो अनुपात में चौड़ाई हमने यहाँ से 3 निकाल दी। तो लंबाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई का अनुपात 5 है, और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो चौड़ाई का अनुपात यहाँ से 3 है। हमसे पूछा क्या था, तो लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वो होगा हमारा 5:3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो 5:3 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। सेम ऐसा प्रश्न हम क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। तो उसने फिर से लंबाई और चौड़ाई का अंतर दिया है, तो हम यहाँ ले लेते हैं। तो लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर कितना दिया है, तो 1 दिया है। तो यहाँ पर हम लंबाई को क्या मान लेते हैं, a, और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, b, बराबर कितना है, 1 है। फिर आगे, तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का जो परिमाप, अर्थात इस आयत का परिमाप बोल रहा हूँ। तो आयत का परिमाप कितना है, तो आयत का परिमाप का फार्मूला लगा लेते हैं। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो वो होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना है, तो इसका परिमाप उसने 14 बोला है, तो परिमाप की जगह हम 14 रख लेते हैं। 2 लंबाई को हमने a माना है और प्लस चौड़ाई को हमने b माना है। तो यहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट a और b को वहीं रहने देते हैं, 14 को 14 की जगह, और 2 गुणा में तो 2 आ जाएगा इसके बटे में। तो 2 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो a प्लस b बराबर कितना आ गया, तो a प्लस b बराबर आ गया हमारे यहाँ से 7 आ गया। और a माइनस b बराबर कितना है, तो a माइनस b बराबर है हमारा 1 है। तो प्लस में से माइनस वाले को हम घटा लेते हैं। तो प्लस वाला कितना है, तो a प्लस b बराबर 7 है, और a माइनस b बराबर कितना है, तो a माइनस b बराबर 1 है। तो इसको घटा लेते हैं। तो प्लस के b में से माइनस का b जाएगा, 0 बचेगा। 1a और 1a कितना हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, और बराबर में 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8, और बटे में कितना आ जाएगा, 2, तो 2 चौक 8। तो a बराबर कितना आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो a का मान यहाँ पर रख लेंगे, तो b बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस b बराबर कितना, 1 है। इसमें किसको रख लेंगे, तो a का मान कितना है, 4 है, तो b का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो b माइनस का उधर पहुँचा दो, प्लस का हो जाएगा 4, और ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो b हमने किसको माना था, तो b हमने चौड़ाई को माना था, और a किसको माना था हमने, तो a हमने लंबाई को माना था। अब हमसे पूछा क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल मतलब होता है, वो होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितनी निकाली अभी हमने, तो लंबाई हमने 4 निकाली, और चौड़ाई कितनी, तो चौड़ाई हमारी 3 है। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा 4 तिया 12, और ये वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में निकलता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस आयत की लंबाई कितनी होगी। देखो, अगर उसने विकर्ण दिया है और विकर्ण के साथ में अगर वो लंबाई या चौड़ाई दे देता, तो हमें यहाँ से कोई एक मान पता होता, अर्थात हम वहाँ पर क्या करते, तो वहाँ पर हम कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या निकाल लेते, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हम लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर को फार्मूला लगाकर हम क्या करते, जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है, इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम तीसरा मान निकाल लेते हैं। कब, जब हमें या तो लंबाई दी होती या हमें यहाँ पर चौड़ाई दी होती। लेकिन यहाँ पर न तो हमें लंबाई दी है न चौड़ाई दी है, अर्थात दो मान, जो हमें एक मान हमें यहाँ पर देना चाहिए था, वो एक मान अगर दे देता तो हम तीसरा मान निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर दो मान गायब किए हैं और एक मान दे रखा, जो कि हमें कर्ण का मान। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर 888 याद रखना पड़ेगा। तो कुछ 888 होते हैं, अर्थात ये तीनों होते हैं एक साथ में। तो कर्ण अगर इतना है तो लंब इतना होगा और आधार इतना होगा, और आधार और लंब दिया है तो कर्ण इतना होगा, एक साथ में होते हैं। तो इन्हें हमें याद रखना होगा। कौन कौन से होते हैं, तो हमें 4 याद रख लेना, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है 3 4 5 का, तो हमें पहला याद रखना है
3:4:5। अगर कर्ण 5 है तो लंबाई 4 होगी और चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई जो है वो 3 होगी। दूसरा जो होता है वो दूसरा कौन सा होता है, तो 5, 12, 13 होता है। तो 5, 12 और ये 13। अगर कर्ण 13 है तो लंबाई 12 होगी और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई 5 होगी। तीसरा जो है वो कितना होगा, तो 8, 15 और 17 होता है। तो 8, 15 और 17। अगर कर्ण 17 है तो लंबाई 15 होगी और लंबाई 15 है और कर्ण 17 है तो चौड़ाई कितनी होगी, 8 होगी। चौथा जो होता है वो 7, 24, 25 होता है। चौथा कौन सा होता है, तो 7, 24 और 25। अगर कर्ण 25 है तो लंबाई 24 होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 7 होगी। अब प्रश्नों को देखते हैं। तो एक आयत है तो यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं ऐसा, ये आयत हो गया। एक आयत के विकर्ण की लंबाई अर्थात ये वाला विकर्ण कितना दिया है, तो ये दिया है प्रश्न में 25। इसका क्षेत्रफल 168 है। तो क्षेत्रफल का मतलब होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है हमें 168। इसकी आयत की लंबाई कितनी होगी, अर्थात ये हमसे पूछी है ये वाली लंबाई। ठीक है, तो ये लंबाई हो जाएगी इसकी और ये इसकी क्या हो जाएगी, तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमसे पूछा है तो देखो हमें यहाँ से पता है कि कर्ण कितना है, तो कर्ण इसका कितना है, तो कर्ण इसका 25 है। तो 25 वाला अनुपात हमें यहाँ से पता है, ये रहा। तो 25 वाला अगर अनुपात ये है तो यहाँ पर एक तो 7, एक 24 और एक कितना होगा, 25 होगा। तो 25 यहाँ पर दिया है और 25 क्या है, यहाँ पर कर्ण है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण हो जाएगा। और ये विकर्ण है तो ये क्या होगी, ज़्यादा वाली इसकी लंबाई होगी और कम वाली क्या होगी, तो कम वाली इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, 168 लेके आना है। तो हमें 168 लाने के लिए हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर जैसे कि 168 आना चाहिए तो लंबाई कितनी है, तो 24 है, चौड़ाई कितनी है, 7 है। तो 24 और 7 का अगर आप गुणा कर दे तो लंबाई गुणित चौड़ाई तो आना कितना चाहिए, 168 आना चाहिए। तो इन दोनों का गुणा करोगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 आ रहा है। LHS बराबर क्या हो रहा है, RHS हो रहा है। इसका मतलब लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितनी होगी यहाँ से, तो लंबाई यहाँ पर 24 होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से हमारा। अगर हमें 888 याद है तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। तो ये कोई आयताकार खेत है ऐसा और इसके अंदर एक विकर्ण है और इस विकर्ण की लंबाई दी है उसने 17 मीटर तथा इसका परिमाप 46 मीटर है। और परिमाप का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो परिमाप है अर्थात आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर कितना दिया है, तो वो दिया है हमें 46। आयत का परिमाप कितना दिया है, तो आयत का परिमाप दिया है 46 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना है, तो यह है 46। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर 46 और ये 2 गुणा में, तो 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो कितना आ जाएगा, 23 आना चाहिए। अब इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल मतलब खेत का क्षेत्रफल। तो ये होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो हमें 888 याद है यहाँ से। तो अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर विकर्ण 17 हो या उसका कर्ण 17 हो तो आधार और लंब, तो मतलब लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, तो 17 वाला कौन सा है, तो ये तीसरा वाला है। ठीक है, तो अगर इसकी 17 क्या है, विकर्ण है, तो लंबाई 15 होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 8 होगी। तो लंबाई इसकी 15 होगी और चौड़ाई कितनी होगी, 8 होगी। तो यहाँ से हमारा लंबाई कितना मिल गया हमें, तो लंबाई मिल गया 15 और चौड़ाई का मान कितना है, तो चौड़ाई का मान है यहाँ पर 8 है। तो कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 8 × 40 और 8 × 8, 8 और 4 12, 120 और ये क्या था, मीटर है, तो ये मीटर वर्ग हो जाएगा। तो इस आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, तो वर्गाकार आयताकार जो खेत का जो क्षेत्रफल है वो 120 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और हम चाहे तो चेक कर सकते हैं,
लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। तो यहाँ पर कितना 15 है और चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई 8 है और 15 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। तो यहाँ से 15 और 8 23 ही होता है, अर्थात यहाँ पर भी LHS बराबर RHS हो रहा है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो हमें यहाँ स्पष्ट नहीं पता कि वृद्धि होगी या कमी होगी, लेकिन या हमें ये भी नहीं पता कि लंबाई वास्तविक क्या थी और चौड़ाई क्या थी। तो हम मान लेते हैं, तो दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या होगा, तो पहला तरीका होगा कि पहले मान लेते हैं कि लंबाई क्या थी, तो पहले ये लंबाई यहाँ पर मान लेंगे और चौड़ाई यहाँ पर मान लेंगे। तो पहले का यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो पहले का यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मान लिया हमने कि पहले लंबाई 100 थी और पहले चौड़ाई भी कितनी थी, तो 100 थी। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 2 और 2 4 शून्यों को पीछे लगा देंगे। अब बाद में क्या हुआ, तो बाद में क्षेत्रफल में क्या हुआ, तो लंबाई में तो 5 की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो ये लंबाई पहले 100 थी, 5 की वृद्धि हो जाएगी, तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। और फिर चौड़ाई में 10 की कमी हुई थी, पहले चौड़ाई 100 थी तो इसमें 10 की कमी कर देंगे, तो अभी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो 90 हो जाएगी। तो फिर से लंबाई गुणित चौड़ाई अर्थात बाद का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0 और 9 पंजे 45, 4 और 9 एकम 9, तो कितना आ जाएगा 9450। तो पहले जो क्षेत्रफल 10,000 था वो क्षेत्रफल अब 9450 हुआ। तो वृद्धि हुई क्षेत्रफल में कि कमी हुई, तो यहाँ तो हमें दिख रहा है कि कम हुआ, इसका मतलब क्या हुई, कमी हुई। तो कितनी कमी हुई, तो 10,000 में से अगर 9450 को अगर हम घटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 550 आ जाएगा। तो 550 की क्या हुई, कमी हुई। अब हमसे क्या पूछा था, तो कमी या वृद्धि, तो यहाँ पे कमी हुई। और किसका पूछा था, तो प्रतिशत में पूछा था। तो कितनी कमी हुई, तो हमारी यहाँ से 550 कमी हुई। किस पर कमी हुई, इस पर हुई या इस पर हुई, तो पहले कितना था, 10,000 था, तो 10,000 पर कमी हुई। और 10,000 पे कितना परसेंट हुई, तो परसेंटेज के लिए इंटू में कितना कर देते हम, 100 कर देते। तो 2 शून्य से 2 शून्य को काट देंगे और 1 शून्य से 1 शून्य को काट देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 55/10। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो 10 का 55 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 5.5, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद कितनी शून्य, 1 शून्य है, तो 1 अंक के बाद पीछे से हम दशमलव लगा सकते हैं। तो यहाँ से कितनी कमी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.5 की क्या हुई, तो वो कमी हुई। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, तो ये तरीका सबसे अच्छा रहता है। तो कौन सा तरीका, तो पहले से ही मान लेते हैं कि पहले क्षेत्रफल कितना था, तो पहले क्षेत्रफल हमने माना कि कितना था, 100 था। अब क्या हुआ क्षेत्रफल में, तो अब क्षेत्रफल में क्या होगा, तो आधार कितना था, तो आधार हमेशा हमारा 100 ही रहेगा। और यहाँ पर अगर वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे और कमी हो रही तो घटा देंगे, किसमें, 100 में, इनटू, और ये हो जाएगा हमारा लंबाई की तरफ से। और इधर आएगा हमारा चौड़ाई का, तो चौड़ाई कितनी थी, 100 थी, तो वृद्धि हो रही तो जोड़ देंगे और चौड़ाई में और कमी हो रही तो घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या हुई, तो पहले तो लंबाई में क्या हुई, वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 5 की, तो 5 इसमें क्या करेंगे हम, 5 इसमें 100 में जोड़ देंगे। और फिर कमी हुई थी, तो कितनी कमी हुई थी, 5 की कि 10 की, तो यहाँ 10 की कमी हुई थी, तो 10 को हम यहाँ से घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट रहेगा यहाँ पर और बीच में क्या रहेगा, इनटू 100 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 105 गुणित 100 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 90, और बटे में कितना है, तो बटे में हमारा 100 है। तो 1 शून्य से 1 शून्य को काट देंगे हम, और 9 का इसमें हम क्या कर, सॉरी यहाँ पर कितना 100 है, तो ये 100 था, 1 शून्य से 1 शून्य को काट देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9 पंजे 45, और 45 9 का 0 में तो 0 और 4 हासिल का था, और 9 एकम 9, तो कितना आ जाएगा, तो अभी आ जाएगा हमारा बटे में कितना है, 10 है, तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे हम, दशमलव लगा देंगे, तो 94 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पहले कितना था, क्षेत्रफल 100 था, अभी क्षेत्रफल कितना हो गया, तो अभी क्षेत्रफल हो गया हमारा 94.5, तो कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ, तो 100 में से अभी कितना रह गया, तो अभी रह गया 94.5, तो कितने की कमी हुई, तो ये जो कमी हुई ये हुई हमारी 5.5 की। और देखो 100 पर कितना भी संख्या आ जाए तो 100 से ज़्यादा हो गए तो वो परसेंटेज पे ही रहती है, तो 100 का 5.5 कितना परसेंट होगा, तो 100 का 5.5 कितना परसेंट होगा, तो यही परसेंटेज होगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा हमारा 5.5%। जो भी आपको उचित लगे उस तरीके से आप इसको हल कर लेना, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पर होता है 100 प्लस या माइनस कमी या वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर भी 100 कमी या वृद्धि और यहाँ पर भी x आ जाएगा और बटे में कितना आता है, 100 आता है। तो एक सूत्र होता है, इस सूत्र में इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।